नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राम टुडे में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज थाना अतुल सुइया चौराहे पर लगी भीड़ को जब रानी मंडी चौकी इंचार्ज ने ठोका तो दुकानदार ने सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की, अपने ढाबे का खाने को फेंक कर पुलिस पर लगाया आरोप। ढाबा संचालक अपने आप को बीजेपी समर्थक बता रहा है, जिसके ढाबे के आसपास शराब की करीब 5 दुकानें हैं, जहां से शराबी शराब पीने के बाद इसी की दुकान पर खाना खाते हैं और हंगामा करते हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक ढाबा मालिक अपने ढाबे के अंदर शराब भी पिलाता है, जिसको सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने रोका टोका था। वीडियो में देखा जा सकता है कि ढाबा संचालक खुद से ही सामान फेंका और बाद में पुलिस पर आरोप लगाने का। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन प्रयागराज क्या कार्रवाई करती है। क्या सब इंस्पेक्टर अपनी चौकी बचा पाएंगे? क्या ढाबा संचालक के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? गणेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। गुरुदया ने चलाया सफाई अभियान, लोगों को किया जागरूक। चांडिल सामाजिक संस्था गुरुदया के बैनर तले कवि व समाज सेवी गुरुचरण महतो के नेतृत्व में युवकों ने कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत श्री श्री नवकुंज महादेव बेड़ा जागो में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा मंदिर प्रांगण में गिरे नारियल के छिलके, अगरबत्ती व माचिस के खोखले, पूजा सामग्रियों के अपशिष्ट पदार्थ, पॉलिथीन और सूखे पत्तों को एकत्र करके बोरों में डाला और इन सब कूड़े कचरे का उचित निष्पादन किया। नमस्कार साथियों, मैं गुरुचरण महतो, टीम गुणोदय के संस्थापक और संरक्षक। आज मेरी टीम गुणोदय कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत श्री श्री नवकुंज महादेव बेड़ा जारगो में एक सफाई अभियान चलाने हेतु उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि यह टीम इससे पहले छतापखर, दयापुर, जयदा मंदिर चांडिल और मठाबरू मकर मेला में भी सफाई अभियान चला चुकी है। मेरी टीम की मुख्यतः 3 उद्देश्य है: जैव विविधता को बचाए रखना, पेड़ पौधों की हिफाजत करना और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करना। आज मेरी टीम में उपस्थित है शैलेश महतो, विष्णु महतो, लल्टू महतो, आशीष महतो, जितेन महतो, पराण महतो, बृहस्पति महतो, कृष्णा महतो, मंटू महतो और सीमंत प्रमाणिक। आज हम लोग इस श्री श्री नवकुंज महादेव बेड़ा जारगो में एक यथासंभव सफाई अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हम लोग नारियल के छिलके, अगरबत्ती का खोखला, माचिस इत्यादि जो भी सामग्रियां मिलेगी हम लोग इन बोरा में डाल के उसका उचित तरह से निष्पादन करेंगे। धन्यवाद। गोल्ड लोन लेने के लिए गिरवी रखा सोना गायब, बैंक मैनेजर समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 2019 में बैंक में सोना रखकर लोन लिया था। 2 जुलाई की समीक्षा में कम पाया गया सोना। नगर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखीमपुर खीरी और गोरखपुर में 2 किशोरियों से हैवानियत के बाद सीतापुर में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्ची शौच के लिए निकली थी, तभी गांव के 3 नाबालिग लड़कों ने उसे खेत में खींच लिया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। मुंबई के कॉफोर्ड बाजार में आग लग गई है। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी का इंतजार है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को मार गिराया। मारा गए आतंकी की अभी तक शिनाख्त नहीं है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन के आईजी ने बताया कि मारा गया आतंकी बारामूला में हुए हमले में शामिल था। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हुए हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। उनके वाइटल और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उनकी हालत पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। यह जानकारी सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने दी है, जहां 84 साल के मुखर्जी भर्ती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सफल राजस्व एजीआर बकाये को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें दूरसंचार कंपनियों से एजीआर बकाया की वसूली के लिए तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। ये इसलिए अहम है क्योंकि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश में दूरसंचार कंपनियों का भविष्य तय करेगा।
केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी सुरेश संदीप नायर और सरित पीएस को 26 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 26 अगस्त कर दिया है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के पूर्व सीएमओ के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर और स्वप्रा सुरेश के बीच संबंध को लेकर ज्यादा जानकारी दी है। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। यही कारण है कि सरकार ने राज्य में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से इस संबंध में ताजा आदेश जारी किया गया। बिहार सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में गृह मंत्रालय के आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नापाक हरकत की है। बारामूला के क्रेरी क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस की नाका पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। रूस की वैक्सीन को लेकर भले ही दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वह इसको लेकर निश्चित है। रूस का मानना है कि उसकी वैक्सीन कारगर और प्रभावी है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि उसने वैक्सीन का पहली खेप तैयार भी कर ली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस इस महीने के अंत तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा और सितंबर तक यह आम लोगों को मिलनी शुरू भी हो जाएगी। जबकि पहले उसने घोषणा की थी कि सितंबर में वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा और अक्टूबर में पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका